नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का श्रीमती चंद्रा गुप्ता कॉलेज बासन टेम्पल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी छात्राओं का बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, और यूनिट फर्स्ट है भाषा सत्ता और समाज, और टॉपिक है भाषा और धर्म। भाषा और धर्म के दौरान हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है भाषा एवं धार्मिक साहित्य। भाषा का धार्मिक साहित्य से किस प्रकार से संबंध है? भाषा का धार्मिक साहित्य से किस प्रकार से संबंध है? तो भाषा एवं धार्मिक साहित्य भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा और धार्मिक साहित्य भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं कि प्रत्येक धर्म से संबंधित साहित्य को भाषा में ही लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि प्रत्येक धर्म से संबंधित साहित्य को भाषा में ही लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि जिस धर्म का साहित्य होगा उसको उसी धर्म के साहित्य में लिपिबद्ध किया जाएगा, श्रेणीबद्ध किया जाएगा, क्रमबद्ध किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक धर्म से संबंधित साहित्य को, प्रत्येक धर्म से संबंधित जो साहित्य होगा उसको उसी भाषा में लिपिबद्ध किया जाता है। साथ ही इसके भाव को अन्य भाषा में भी अनुवाद किया जाता है। इसके भाव को, जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत भाषा का कोई साहित्य है और बहुत अच्छा हमें पसंद आया है, तो हम उसको अन्य भाषाओं के माध्यम से उसका अनुवाद करवा सकते हैं और उसके भाव को अन्य भाषा में अनुवाद करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का नॉवल हमें बहुत अच्छा पसंद आया है या हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, तो हम उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करवा सकते हैं। साथ में इस प्रकार भाषा वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से आज का व्यक्ति विविध धर्मों के बारे में जानता है, यानी कि भाषा ही वह व्यवस्था है, भाषा ही वह माध्यम है, भाषा ही वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से आज का व्यक्ति विविध धर्मों के बारे में जानता है। वर्तमान समय में मनुष्य विविध धर्मों के बारे में यदि जानता है तो वो भाषा है, भाषा का माध्यम है, यानी भाषा की ही व्यवस्था है जिसके माध्यम से वर्तमान समय में मनुष्य विविध प्रकार के धर्मों के बारे में जानता है। आज सर्वधर्म समभाव की स्थिति भाषा के आधार पर ही मानी जाती है, यानी कि आज वर्तमान समय में सर्वधर्म समभाव की स्थिति, सभी धर्मों में समानता की स्थिति भाषा के आधार पर ही मानी जाती है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए ऐसी स्थिति भाषा के आधार पर ही मानी जाती है। जब व्यक्ति अपने धर्मों के मूल रूप को समझ जाता है, जब व्यक्ति अपने धर्म के मूल रूप को समझ जाता है, तो वह आपस में धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव की स्थिति में पहुंच जाता है। जब व्यक्ति अपने धर्म की मूल स्थिति को समझ जाता है, अपने धर्म की मूल रूप को समझ जाता है, तो वह आपस में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सभी धर्मों में समानता हो, किसी में भी भेदभाव न हो, ऐसी सर्वधर्म समभाव की स्थिति में वो पहुंच जाता है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से वो महत्व देने लग जाता है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने लग जाता है। सेकंड पॉइंट है भाषा एवं सर्वधर्म समभाव। भाषा एवं सर्वधर्म संभव, यानी कि भाषा का सभी धर्मों में समान रूप से भावना किस प्रकार से, समान रूप से एकता, संभाव की एकता किस प्रकार से, तो भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अनेक धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। भाषा के आधार पर ही, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अनेक धर्मों के बारे में, भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अनेक धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह अपने धर्म एवं दूसरे धर्मों की समानता को देखता है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, धर्म से संबंधित भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भाषा से संबंधित धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह अपने धर्म को दूसरे धर्मों की समानता को देखता है। अपने धर्म को तो देखता ही है, लेकिन दूसरे धर्मों की समानता को भी वो देखता है, साथ में जिससे उसमें भावात्मक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है? भावात्मक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि एकता की भावना सभी धर्मों के प्रति उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति
उस धर्म के व्यक्तियों के साथ अधिक संबंध रखते हैं जो सत्य, अहिंसा, पवित्रता पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति उस धर्म के व्यक्तियों के साथ, यानी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है उस हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के साथ अधिक संबंध रखते हैं, यानी कि दूसरे धर्म अधिक संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सत्य, अहिंसा और पवित्रता पर आधारित होते हैं। सत्य, अहिंसा, पवित्रता पर आधारित होने के कारण जो हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं वो उस धर्म के व्यक्तियों से बहुत अधिक संबंध रखते हैं। साथ में यह है कि सभी धर्मों की विशेषताओं का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही संभव होता है, यानी कि सभी धर्मों के विशेषताओं का ज्ञान सभी धर्मों की, जैसे हिंदू धर्म की विशेषता तो भाषा के माध्यम से, जैन धर्म की विशेषता तो भाषा के माध्यम से, बौद्ध धर्म की विशेषता देखेंगे हम तो भी हमें भाषा के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से यदि हम इस्लाम धर्म को देखेंगे तो भी हमें भाषा के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होगी, और ईसाई धर्म को देखेंगे तो भी हमें भाषा के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो सभी धर्मों की विशेषताओं का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। वर्तमान में विविध भाषाओं में धार्मिक साहित्य के अनुवाद ने समाज में सर्वधर्म समभाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, यानी कि वर्तमान समय में जो विविध प्रकार की भाषाएं हैं, उसमें धार्मिक साहित्य के अनुवाद ने समाज में समान रूप से धर्म, यानी कि सभी धर्मों में समभाव की स्थिति, सभी धर्मों में समानता के भाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। सभी धर्मों में समानता के भाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है, यानी कि भाषा एवं सर्वधर्म समभाव का तात्पर्य सीधा सा यह है कि भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अनेक धर्मों को जान सकता है, भाषा के आधार पर ही व्यक्ति अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त करके वो एक धर्म से दूसरे धर्म का, यानी कि अपने धर्म के बारे में जब वो जान जाता है तो अपने धर्म का तो वो सम्मान करता ही है, साथ में वो दूसरे धर्मों का भी वो सम्मान करने लगता है, और समभाव की और भावात्मक एकता की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सभी धर्मों को वो समान रूप से देखने लगता है और समानता का और सम्मान का व्यवहार उनके साथ वो करने लगता है। इस प्रकार से ये आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुए। तब तक के लिए नमस्कार।